देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और मेरे साथ मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पिंपल्स हो रहे हैं, दाग धब्बे पड़ रहे हैं, स्किन खराब हो रही है, तो हो जाएं सावधान, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 8 ग्रह छीन सकते हैं आपके चेहरे की चमक। देखिए कालचक्र। जी हाँ, एक पर्टिकुलर एज तक पिंपल्स यानी मुहासों का होना आम बात है, लेकिन अगर बढ़ती उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, पूरा चेहरा दाग धब्बों से भर गया है और स्किन रूखी हो रही है या फिर समय से पहले चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि 8 ग्रह ऐसे हैं जो आपके चेहरे की चमक और रौनक को छीन सकते हैं। कौन से वो ग्रह हैं और किन खास उपायों से बढ़ेगी आपकी ब्यूटी और चमकेगा आपका चेहरा, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 16 जून 2017 दिन शुक्रवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो कल सुबह 5:15 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। शतभिषा नक्षत्र शाम 6:22 तक है। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल आज सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है और भद्रा काल सुबह 5:08 से शुरू हुआ है, जो शाम को 5:17 तक रहेगा। आज रवि योग भी बना हुआ है। तो हमारी स्किन और हमारे ग्रहों के बीच क्या रिश्ता है और कौन से ग्रह हमें त्वचा रोग देते हैं और कौन से उपाय करके हम अपने चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, रोगों पर बहुत बार चर्चा हुई है, लेकिन आज एक ऐसे रोग की चर्चा होने जा रही है जो सिर्फ पीड़ा कारक नहीं है, जिससे समाज में अपमान भी मिलता है और व्यक्ति उपेक्षा का शिकार भी होता है। जबकि यह कोई अभिशाप नहीं है, यह एक प्रकार का रोग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को देख करके उन्हें उपेक्षित नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले लोगों को भी प्रकृति का दंड भोगना पड़ता है। तो आज इस विषय पर हमारी चर्चा बहुत ही गंभीरता के साथ है और मुझे विश्वास है कि इस गंभीर चर्चा में आप अपनी हिस्सेदारी कागज कलम के साथ लेंगे। देखिए, जिस भी व्यक्ति के ऊपर जिसकी कुंडली में बुध, शनि या राहु या मंगल अशुभ प्रभाव डालते हैं, या जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा शुभ स्थिति में नहीं है, उनको त्वचा रोग होने की ज्यादा संभावना होती है। जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो जहां लग्न लिखा हुआ है उससे 6वां स्थान जो है वो स्थान रोग का स्थान है और रोग का स्थान होने के कारण वो स्थान त्वचा से भी संबंध रखता है। जन्म कुंडली में 6ठे भाव में अगर केतु हो तो त्वचा के रोग होते हैं। चंद्रमा कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को तनाव होता है, जिससे त्वचा रूखी होने लगती है। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से पानी और मवाद वाले मुहासे होने लगते हैं। चंद्रमा को मजबूत करें और अपनी त्वचा में निखार लाने के लिए अपने गले में चांदी की चेन में चांदी का छल्ला धारण करें। जूसी फ्रूट खाएं, पानी ज्यादा पिएं और पारे के शिवलिंग। देखिए, 6ठा भाव जिस तरह से रोग का स्थान है, उसी तरह से बुध एक ऐसा ग्रह है जो त्वचा का पक्का कारक ग्रह है। चंद्रमा और शनि की युति भी त्वचा रोग देती है। चंद्रमा शनि की युति और बुध की युति और उस पर राहु की दृष्टि भी त्वचा रोग देता है। तो इन सब विषयों पर आगे क्या करना है, हमें कैसे त्वचा को ठीक करना है, कैसे असाध्य रोगों को भी हम ठीक कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। यही आज के कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं। तो अब आपको कहना चाहेंगे कि क्या आप भी स्किन एलर्जी से परेशान हैं, सोराइसिस के शिकार हैं, शरीर में हर समय खुजली होती है,
चेहरे का निखार गायब हो रहा है, या फिर त्वचा रूखी रहती है, त्वचा खराब होने लगी है, तो कौन सा ग्रह ये सब रोगों का कारण बना हुआ है आपके जीवन में, ये मैं आपको बताऊंगा। और आपके चेहरे की चमक किन उपायों से बढ़ेगी वो उपाय भी आपको बताऊंगा। बस ध्यानपूर्वक आप कालचक्र देखते रहिए और जरूरी टिप्स नोट करते रहिए। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है इनके लिए आज का दिन, क्या है इनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि में इस समय शुक्र की स्थिति है 15 अंश 46 कला पर। मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय 13 अंश 29 कला पर मिथुन राशि में स्थित है, जो मेष राशि का पराक्रम स्थान है। ऐसे में आज मैं कह सकता हूं कि मेष राशि के जातकों को सरकारी काम में सफलता जरूर मिलेगी और द्वितीय भाव में बुध की स्थिति होने के कारण अचानक धन लाभ भी होगा। दोस्तों पर खर्च हो सकता है और अपनों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिल सकता है। बस आज आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और मालपुआ दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो हमने आपको बताया मेष राशि का हाल। अब रुक कर लेते हैं अगली राशि का, यानी कि बारी है वृषभ राशि का राशिफल जानने की। देख लेते हैं क्या है आज के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि में इस समय बुध ग्रह की स्थिति है 24 अंश 23 कला पर और इस पर दृष्टि बृहस्पति की बन रही है, पूरी दृष्टि। इसका मतलब ये होगा कि आज वृषभ राशि के जातकों को कारोबार में फायदा होगा ही होगा और नया काम शुरू करने के लिए भी बहुत सही समय है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन मिलेगा या तो आपके वेतन में वृद्धि होगी और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और कोई उपहार आज आपको मिलने वाला है। परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। बस करना आपको ये है कि भगवती दुर्गा की पूजा करके दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और 100 ग्राम कपूर किसी देवी मंदिर में आरती के लिए दान करना है। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वो कौन सा ऐसा ग्रह है जो खराब होने पर त्वचा से जुड़े रोग देता है और चेहरे पर दाग धब्बे बढ़ाता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, बुध को ग्रहों में सबसे सुकुमार और सुंदर ग्रह माना जाता है और ग्रहों में राजकुमार भी माना जाता है। बुध अपने आप में एक नपुंसक ग्रह है। जब यह पुरुष राशि में होता है तो पुरुष राशि में होने का पुरुषत्व का फल देता है, स्त्री राशि में होता है तो स्त्रीयोचित फल देता है। ये बात ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि बुध के इस स्वभाव को समझ लिया जाए। बुध के अशुभ प्रभाव से त्वचा रूखी और खराब होती है, चेहरे पर दाग धब्बे पड़ने लगते हैं। बुध त्वचा के रोग ज्यादातर 8 से 20 साल की उम्र में और 60 साल के बाद देता है। कमजोर बुध से एलर्जी, दाने और खुजली की समस्या बढ़ती है। बुध ग्रह पर सूर्य का प्रभाव हो तो त्वचा पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। बुध पर मंगल का प्रभाव हो तो त्वचा झुलस जाती है। बुध और राहु का योग हो तो अजीब तरह की त्वचा की समस्या होती है। कभी आपने किसी ऐसे आदमी को देखा होगा कि जिसका हाथ तो गोरा है, पैर गोरा है, पेट पीठ गोरी है, लेकिन चेहरा इतना काला है कि जैसे किसी ने पेंटिंग की है। इतना काला चेहरा। जानते हैं ये क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य राहु केतु के दृष्टि में जब बुध हो जाता है तब ये स्किन बर्न की स्थिति बनती है, जिससे पहले माथा काला होता है, उसके बाद धीरे धीरे पूरा चेहरा काला पड़ जाता है। ऐसे लोगों को भी क्या उपाय करना चाहिए, आप कार्यक्रम में बने रहिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। ऐसे में सूर्य को हर रोज जल चढ़ाना चाहिए, पन्ना या मारी के रत्न धारण करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। इससे राहत मिलेगी। लेकिन अगर बड़ी राहत आपको चाहिए इस रोग से,
कि आपका चेहरा आपके बाकी शरीर के अनुसार सुंदर लगने लगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप नित्य गायत्री मंत्र का 3 माला जप कीजिए और एक कांसे के कटोरे में पंचगव्य रख लीजिए। पंचगव्य में जानते हैं क्या क्या होता है? गोमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दही, ये 5 चीजों को मिला लीजिए तो इसको कहेंगे पंचगव्य। एक कटोरे में रख लीजिए और एक कटोरे में देसी गाय का घी रख लीजिए, थोड़ा सा उसे गर्म करके रख लीजिए। और गिलोय, जिसको अमृता भी कहते हैं, सुधावल्ली भी कहते हैं, गिलोय की लकड़ी 4-4 अंगुल लंबी 108 टुकड़े काट लीजिए और आधी लकड़ी को देसी घी में डुबाइए और आधी लकड़ी को पंचगव्य में डुबाइए और गायत्री मंत्र पढ़कर स्वाहा कहते हुए आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर हवन कर दीजिए। ये उपाय आप 100 दिन लगातार करें प्रातः काल सूर्योदय के समय, तो आपकी त्वचा वैसी हो जाएगी जैसी आपकी सारी शरीर की त्वचा है। निश्चित रूप से इसमें आपको राहत मिलेगी, ये आप आजमा कर देख लें। चलिए रुक कर लेते हैं अगली राशि का, यानी कि बारी आ गई है मिथुन राशि का राशिफल जानने की। देख लेते हैं क्या है आज के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मिथुन राशि में इस समय मंगल अस्त हो गया है। सूर्य की उपस्थिति के बाद ही मंगल अस्त हो गया, तो ऐसे में आज आपके काम बनते बनते भी बिगड़ सकते हैं और आज बॉस आपके काम से नाखुश भी होंगे। प्रतिस्पर्धी आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आज कोई टेंडर आप जमा कर रहे हैं तो अपने टेंडर को पूरी तरह से गोपनीय रखें। आज सोच समझ करके ही कोई डिसीजन लें। आज भगवान श्री कृष्ण को आपको एक बांसुरी अर्पित करनी चाहिए और कांसे का बर्तन धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अजमेर से कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुगल, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कर सकते हैं आप। हाँ मैडम, नमस्ते मैडम। हाँ, सदा सुखी रहिए जुगल जी, बोलिए। हाँ गुरुदेव प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। हाँ, मेरी जन्म तिथि है 2475 गुरुदेव जी जी। हाँ, तो मेरा भाग्योदय कब होएगा? और मैं अभी बहुत परेशान हूँ पैसों के मामले से, बिजनेस व्यापारिक के मामले से। मेरी एक दुकान है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, वो भी चल नहीं रही है 2 सालों से। चलो बताता हूँ भाई। द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी क्रमशः है आपके शनि और चंद्रमा है। शनि न बृहस्पति से इत्तेसाल कर रहा है, न चंद्रमा बृहस्पति से इत्तेसाल कर रहा है। तो इस तरह की जब स्थिति नहीं बनती है तो इसका मतलब कि वर्तमान आपका काफी संघर्षों से भरा हुआ है और ऐसी स्थिति में शनि का 12वें घर में जाना इस बात का संकेत करता है कि आर्थिक स्थिति में बिल्कुल भी मजबूती नहीं हो पा रही है। आप हर शनिवार को 19 सरसों के तेल के दिए पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। हर दिए के पास एक पान का पत्ता, एक बतासा और 1 रुपए का सिक्का रखें और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। यह उपाय आप 7 शनिवार करें। निश्चित रूप से आपका व्यवसाय ठीक चलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। तो आज हम लेकर आए हैं वो उपाय जो सीधा जुड़ा हुआ है आपसे, आपकी स्किन से। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हो रहे हैं, स्किन की परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन आपके ग्रहों से है। और ऐसे में इसी के चलते आज हम लगातार आपको उपायों से जुड़ी हुई जानकारियां भी दे रहे हैं कि किस तरीके के उपाय करके आप इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताएं। देखिए, आज जो भी जरूरी काम आपको शुरू करना हो, इसे रवि योग में सुबह 5:27 से जो शुरू हुआ है, शाम 6:23 तक रहेगा। शुरू कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि राहु काल का जो समय है 10:30 से 12 का, उसमें कोई नए कार्य की शुरुआत या यात्रा की शुरुआत ना करिएगा। अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए कर्क राशि वाले जातक क्या खास उपाय करें। क्या है इनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कर्क राशि का स्वामी कुंभ राशि में चला गया, केतु के साथ पाप पीड़ित हो गया। तो इसका मतलब कि आज कर्क राशि के जो जातक हैं उनका अपने ही परिवार में मनमुटाव हो जाएगा। तो मेरा सुझाव ये है कि मनमुटाव ज्यादा दिक्कत न पैदा करे, आप अपने गुस्से पर काबू कर लीजिए। जब भी गुस्सा आए तो 1 घूंट पानी पी लीजिए।
पैसों को लेकर के थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए पूरा धैर्य रखिए, समस्या का समाधान शाम तक हो जाएगा। आज अगर वाहन चला रहे हैं, थोड़ी भी लापरवाही करेंगे तो दुर्घटना का योग बन सकता है, इसलिए वाहन भी सावधानी से चलाएं। वाहन चलाते समय गुस्सा ना करें, पूजा पाठ में मन लगाएं, मन को शांत रखें। आज आपको अपनी माँ की सेवा शुश्रूषा देखभाल करनी चाहिए और किसी धर्म स्थान में दूध दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी भी स्किन रूखी हो रही है और अगर आपके चेहरे पर भी पिंपल्स बढ़ने लगे हैं या बार बार चेहरे पर इन्फेक्शन हो रहा है, तो समझ लीजिए कि 8 ग्रह चेहरे की चमक के साथ साथ आपकी किस्मत की चमक को भी फीका कर रहे हैं। 2 ग्रहों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया, बाकी 6 ग्रह कौन से हैं और कैसे इनके बुरे प्रभावों से बचना है, इसके बारे में जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिल्कुल सच और सही है कि स्किन पर पिंपल्स या दाग धब्बों का बढ़ना 8 ग्रहों पर निर्भर करता है। कुंडली में 8 ग्रहों की स्थिति त्वचा से जुड़ी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण बनती है। ऐसे में अगर आपके साथ भी स्किन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस तीसरे ग्रह की जो स्किन से जुड़ी बीमारियों को बढ़ाता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। पंडित जी, वो तीसरा ग्रह कौन सा है जिससे स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए, अगर आपने कभी किसी की कुंडली देखा है और कुंडली देखने पर आपको नहीं लगा कि इस आदमी को त्वचा रोग होना चाहिए, तो एक सुझाव है मेरा, आप जरा सा कुंडली में छठे भाव से छठा भाव, जो 11वां भाव है कुंडली का, जरा उस पर नजर डालिए और छठे भाव का स्वामी जहां भी बैठा हो उससे छठे भाव पर नजर डालिए। आपको तुरंत रोग पता चल जाएगा कि रोग क्या है, कैसे है, कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, इसका उपाय क्या होना चाहिए। जिस तरह से छठा स्थान रोग का स्थान है, उसी तरह से छठे स्थान से छठा स्थान अर्थात 11वां स्थान भी रोग का ही संकेत करता है और षष्ठे से छठा स्थान भी रोग के मजबूत और कमजोर होने का संकेत देता है। तो मुझे विश्वास है कि अगर सम्यक रूप से ज्योतिष का अध्ययन आप करेंगे, जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे, तो सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जल्दबाजी में हो सकता है कि आप सही निष्कर्ष पर न पहुंच पाएं, इसलिए मेरा सुझाव है कि इन 2 पहलुओं पर भी आप ध्यान दें। कमजोर बृहस्पति पेट में पित्त बनाता है, गैस बनाता है। गैस तो देखिए शनि से भी होता है, यहाँ मैं बृहस्पति से अगर कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आपको लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पेनक्रियाज में प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी बड़ी आंत में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण स्किन खराब हो सकती है और त्वचा में एलर्जी की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में गुरु ग्रह को मजबूत करके त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। हर रोज सूर्य को जल चढ़ाएं और वहीं खड़े होकर के 7 परिक्रमा सूर्य की क्लॉकवाइज करें। सरस्वती स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और निश्चित रूप से अगर रविवार के दिन थोड़ा सा नमक से परहेज करें तो और भी ज्यादा चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों को भी त्वचा संबंधी समस्या है, वो चाहे किसी राशि के हों और चाहे कोई ग्रह उनको प्रभावित करता है, ऐसे सभी लोग मेरा एक सुझाव माने कि आप रविवार के दिन नमक ना खाएं। सिर्फ रविवार के दिन नमक खाना बंद करके सूर्य को जल दे करके तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पी करके गायत्री मंत्र का जप करके अपने को आप जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। एक ग्रह ऐसा है जो आपके चेहरे की रौनक छीन रहा है, जो आपके चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे बढ़ा रहा है। उस ग्रह के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी वक्त हो रहा है सिंह राशि के जातकों के राशिफल का। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। क्या है इनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, जैसा कि आप रोज सुन रहे हैं हमारे मुंह से कि आपके राशि में राहु की स्थिति है और 7वें पत्नी के स्थान में चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में फंसा हुआ है, तो ऐसे में सूर्य शनि की जो स्थिति बन रही है
वो भी परस्पर सातवीं है, तो आज आपके अपने पत्नी से मनमुटाव हो सकते हैं, किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। तो आज साझेदारों से भी रिश्ते बिगड़ने की संभावना है और कोर्ट कचहरी के कार्यों में भी खलल पड़ेगी, रुकावट आएगी। तो आज आप बड़े प्रसन्न मुद्रा में स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिएगा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। तांबे का बर्तन किसी धर्मस्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब उस चौथे ग्रह के बारे में भी दर्शकों को बताने वाले हैं, जिसकी कुंडली में खराब होने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है और व्यक्ति अपनी से ज्यादा उम्र का दिखने लगता है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं, वो चौथा ग्रह कौन सा है? देखिए, शुक्र के अशुभ प्रभाव के कारण हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं और त्वचा खराब होने लगती है। ऐसे में शुक्र को मजबूत करने के लिए अपने दाहिने हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। ये रोग जानते हैं, महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। जिन महिलाओं की जन्म कुंडली में शुक्र अस्त है, वह पापक ग्रहों से दृष्ट है या पापक ग्रह के स्थान में है या सप्तम भाव के स्वामी से युति कर रहा है, तो ऐसी महिलाओं के जीवन में लिकोरिया जैसी प्रॉब्लम होती है और उसके चलते इनके आंखों के नीचे बहुत काला धब्बा आ जाता है। तो ये परिस्थिति जो आंखों के नीचे बड़ा काला धब्बा आता है, इसको ठीक करने के लिए कमजोर शुक्र को ही मजबूत करना चाहिए। और कमजोर शुक्र को मजबूत करने का क्या उपाय है? उपाय ये है कि आप प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 40 बार सुबह, 40 बार शाम धीरे धीरे करें और प्रसन्न मुद्रा में करें। दूसरी बात, शुद्धता और साफ सफाई का अपने शरीर पर पूरा ध्यान रखें और नहाने वाले पानी में हो सके तो 4 चम्मच गुलाब जल डाल करके स्नान करें और क्रिस्टल की माला गले में धारण करें। भगवान शिव और मां दुर्गा की पूजा उपासना निरंतर करें। इससे होगा ये कि धीरे धीरे आपका चेहरा सामान्य हो जाएगा और शुक्र की ये खराब स्थिति जिसके कारण ऐसा रोग बन रहा है, वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब बारी है कन्या राशि का राशिफल जानने की। देख लेते हैं क्या है इनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है और कन्या राशि से द्वितीय भाव जो धन का स्थान है, उसको धन भाव का स्वामी शुक्र पूरी दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आज कन्या राशि के जातकों को धन लाभ भी होगा और हर काम में सफलता भी मिलेगी। किसी पुरानी बीमारी से आपको राहत मिलेगी और कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। प्रतिस्पर्धियों पर आप हावी रहेंगे। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, मूंग की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो 4 ग्रहों के बारे में तो हमने आपको बता दिया, अब उस 5वें ग्रह के बारे में भी बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्किन पर काले पैच पड़ने लगते हैं और बहुत दर्द देने वाले पिंपल्स परेशान करते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं, वो 5वां ग्रह कौन सा है? देखिए, अब 5वां ग्रह है वो मंगल है। मंगल भी त्वचा के रोग देता है, लेकिन मंगल शुभ कारक हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, छठे स्थान से संबंध न रखता हो, तब ये अशुभ फल नहीं देता है। लेकिन ये छठे स्थान से संबंध रखता हो, बुध के साथ युक्त हो, शनि राहु से दृष्ट हो, तब ये अशुभ प्रभाव देता है। वैसे मंगल के बारे में कहा जाता है कि आग से, बिजली से और एक्सीडेंट से ही ये आदमी को परेशान करता है, या तो आग, या तो बिजली, या तो एक्सीडेंट। लेकिन नहीं, आप ये जान लीजिए कि मंगल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे रोग भी देता है और पापक ग्रहों के प्रभाव में आने से ये चर्म रोग भी देता है। मंगल के अशुभ प्रभाव से सिर्फ दुर्घटनाओं को मान लेना ये नादानी होगी। त्वचा पर काले पैच और काले धब्बे पड़ना ये कमजोर मंगल का पहचान है। और जानते हैं, छोटे छोटे दाने शरीर पर निकल आए, उसमें मवाद हो
और पानी निकले उसमें से, और मुहासों में भी मवाद निकले, पानी निकले, तो आप ये जान लीजिए कि ये मंगल का कहीं न कहीं से अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर हो रहा है। ये अगर बहुत ज्यादा फैलने वाला तो नहीं होता है, लेकिन कष्टकारक होता है। त्वचा को नुकसान भी कम पहुंचती है, लेकिन सावधान तो रहना चाहिए। ऐसे लोगों को पानी ज्यादा पीना चाहिए और जहां तक हो सके शुद्ध से शुद्ध जल का उपयोग करना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल पीने से निश्चित रूप से राहत मिलती है। और सूर्योदय के समय सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए और किसी अच्छे ज्योतिषी की मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्योतिषी सलाह हो तो नारियल के तेल से शरीर की मालिश करें, उसमें हल्का सा कपूर डाल सकते हैं, यह भी आपके लिए लाभकारी होगा। अचानक आपके चेहरे का रंग अगर काला पड़ने लगे तो समझ लीजिएगा सूर्य ग्रह आपके चेहरे और आपकी किस्मत की चमक को फीका कर रहा है। ऐसा क्यों होता है और इससे बचने का उपाय क्या है, ये सब मैं विस्तार से आपसे चर्चा करने वाला हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है तुला राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का राशिफल क्या है। आज के लिए उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, तुला राशि पर तुला राशि के स्वामी शुक्र की पूरी दृष्टि है। पंचम भाव में चंद्रमा केतु की स्थिति है। शनि अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। आज तुला राशि के जो जातक हैं उन्हें अपने बच्चों की सफलता से खुशी मिलेगी, लेकिन किसी बात को लेकर के थोड़े समय तक आप परेशान भी हो सकते हैं। आज आपको चाहिए किसी से वाद विवाद में ना उलझें और किसी करीबी व्यक्ति से आपकी मुलाकात जरूर होगी। आज आपको गाय को मीठी रोटी खिलानी चाहिए, खीर का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, जो सूर्य ग्रह होता है कैसे हमारी खूबसूरती पर मतलब धब्बा लगा देता है, स्किन प्रॉब्लम्स उससे ज्यादा बढ़ जाती हैं? सूर्य ग्रह तो त्वचा का बहुत असली कारक ग्रह है। बुध के साथ अक्सर सूर्य की युति रहती है। आपने प्रायः कुंडली में देखा होगा कि बुध और सूर्य साथ साथ रहते हैं, बुधादित्य साथ साथ रहता है। सूर्य स्किन में मेलेनिन के लेवल को संतुलित रखता है। सूर्य अगर अशुभ हो तो चेहरे का रंग काला पड़ने लगता है, जिसको सनबर्न कहते हैं। चेहरे पर काले दाग धब्बे पड़ने लगते हैं। ऐसे में सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य को प्रातःकाल 3 बार में जल चढ़ाएं, मोती या ओपल पहने, चांदी का छल्ला पहने, सूर्य के वैदिक मंत्र का 10 माला 31 दिनों तक जप करें। मांसाहारी तला हुआ भोजन बिल्कुल कदापि ना करें और किसी का जूठा, किसी का छोड़ा हुआ भोजन थाली में, चाहे वह आपका पति ही क्यों ना हो, जूठन आप बिल्कुल ना खाएं। सूर्य का मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ इसमें वरदान साबित होगा। और शनिवार के दिन काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी अगर आप खिलाते हैं, उससे भी आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है वृश्चिक राशि का राशिफल जानने की। देख लेते हैं क्या है आज के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृश्चिक राशि पर बुध की पूरी दृष्टि बनी हुई है, जिसके कारण आज वृश्चिक राशि के जातक थोड़ा मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। आज किसी करीबी व्यक्ति से अनबन हो सकती है और मां की सेहत बिगड़ सकती है। प्रॉपर्टी के पेपर्स संभाल कर रखिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आज हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का भी पाठ करिएगा और लाल रंग की मिठाई धर्मस्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 8 ग्रह छीन सकते हैं आपके चेहरे की चमक। 6 ग्रहों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया, बाकी बचे 2 ग्रह कौन से हैं जो आपके चेहरे की रौनक को छीन सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, जन्म कुंडली में अगर राहु कमजोर होगा तो भी मवाद और दर्द वाले मुहासे होंगे, लेकिन ये मुहासे बहुत फैलते नहीं हैं और ना ही चेहरे को खराब करते हैं। शनि भी कुंडली में नीच का होगा तो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम होगी। एक्जिमा जैसा रोग होगा जिससे पानी और मवाद बहेगी। घिन आपको आएगी ऐसे रोग से। ऐसे में शनि और राहु को मजबूत करने के लिए हर रोज
कुत्तों को सरसों का तेल लगी रोटी आपको खिलाना चाहिए। हर रोज शिवलिंग पर कुसा डालकर जल में उससे अभिषेक करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला 150 दिन तक जप करना चाहिए। ये सारे उपाय ऐसे हैं जो इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करके आपके जीवन में एक अच्छा जीवन का निर्माण कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए धनु राशि वाले जातक क्या खास उपाय करें, क्या है इनके लिए शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। चलिए, आपकी राशि तो बहुत अच्छी चल रही है। जिस काम में आप हाथ डालेंगे आज उसमें आपको सफलता मिलेगी। नया काम शुरू करने के लिए भी बहुत अच्छा दिन है और किसी करीबी व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात होगी। आज आप चाहें तो किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना आपके लिए लाभकारी है। पीतल का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। तो सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल और उपाय। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। तो कैसे बनेगा आपका खुद का आशियाना, चलिए अब जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र पंडित जी से। पंडित जी बताएं आज का सफलता का मंत्र क्या है। देखिए, आपको अगर मकान बनाने या फ्लैट लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो मिट्टी के एक बर्तन में दूध, घी, शक्कर और शहद डाल करके उस बर्तन को माँ दुर्गा के सामने अर्पित करें। उसे नैवेद्य प्रसाद समझ करके अर्पित करें और उसके बाद में 5 आचमन जल देने के बाद उसे किसी जरूरतमंद को खाने के लिए दे दें। निश्चित रूप से ये उपाय अगर आप लगातार 21 दिन तक करेंगे तो आपके मकान में आने वाली अड़चनें दूर होंगी। और इलाहाबाद से एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, बहुत स्वागत है आपका। सवाल कर सकती हैं आप। पंडित जी नमस्कार। सुखी रहो बेटा। जी, हम अपने बड़े भाई के बारे में पूछना चाहते हैं। जी बताओ बेटा। नाम है उनका विजय कुमार। जी। जन्म तिथि है उनका 12 सितंबर 1989। जी। जी, वो कोई कारोबार करते हैं तो सफल नहीं होते हैं। 1 साल से उनका कोई कारोबार चल नहीं रहा है। पूजा ऐसा है, शादी भी नहीं लग रही है, देरी हो रही है शादी में। जी मैं बताना चाहूंगा बेटा कि ऐसा है, आपके बड़े भाई के भाव का स्वामी है चंद्रमा, उससे द्वितीय भाव का स्वामी हुआ सूर्य और सप्तम भाव का स्वामी हुआ शनि। सूर्य और शनि की स्थिति परस्पर सप्तम होने के नाते और बृहस्पति से इत्तेसाल न होने के कारण अभी आपके भैया का समय बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। अभी तो ये सोना भी छू रहा है तो मिट्टी हो रहा है। अभी कहीं से भी इनका भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। मैं आपको एक उपाय बताना चाहूंगा। किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से मिलकर के सूर्य के वैदिक मंत्रों का 31,000 रविवार के दिन जप करवा लीजिए और हवन तर्पण मार्जन करवा लीजिए और ब्राह्मणों को भोजन करवा दीजिए। एक बार रविवार को अगर ये उपाय हो गया तो मैं विश्वास के भी ठीक हो जाएगा। और रही बात विवाह की तो 2018 के फरवरी मार्च तक विवाह भी इनका तय हो जाएगा। लेकिन एक बार सूर्य की शांति होनी चाहिए। अब घर में सुख शांति, बरकत और खुशहाली के लिए सबसे सरल और बड़ा वास्तु उपाय जानते हैं आज की वास्तु टिप में। बताएं पंडित जी। देखिए, घर में सुख, समृद्धि, उन्नति के लिए क्रिस्टल से बनी मछलियों के जोड़े को घर के उत्तर दिशा में लटकाइए। मछलियों के जोड़े को गुरुवार या शुक्रवार को घर में टांगना शुभ होता है। इनके प्रभाव से घर में धन की बढ़त और कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब बारी है मकर राशि का राशिफल जानने की। देख लेते हैं क्या है आज के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मकर राशि के जातक ये खूब अच्छी तरह से जान लें कि आपके 12वें घर में इस समय शनि गोचर कर रहा है। इसका मतलब शेयर बाजार में निवेश मत करिएगा। परिवार में छोटी सी बात पर मनमुटाव हो सकता है, तो हो सके तो आज गुस्सा न करिएगा और अपने भाषा शैली पर नियंत्रण रखिएगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपके सफलता का समय अब शुरू होने वाला है। तुलसी में जल चढ़ाइए, काले तिल का दान करिए,
शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। क्या है आज के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कुंभ राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी होता है बृहस्पति, और बृहस्पति पूरी दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। इसका मतलब आज पैसों से आपकी जेब भरी रहेगी, परिवार में खुशी का माहौल भी रहेगा और किसी करीबी से मुलाकात भी होगी। आज कहीं घूमने की भी आप योजना बना सकते हैं। भगवान शिव की पूजा उपासना करें, उड़द की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इंतजार को खत्म करते हुए बारी है आखिरी राशि का राशिफल जानने की, यानी कि बात कर लेते हैं मीन राशि की। देख लेते हैं क्या है आज के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मीन राशि पर तो बृहस्पति की पूरी दृष्टि बन रही है, लेकिन चंद्रमा बृहस्पति का 6वां 8वां संबंध इस समय इस बात का संकेत करता है कि अगर कहीं आप अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ करके ही आप निवेश करें। दूसरी बात, किसी के लालच में आकर के अगर आज कहीं आप पैसा लगाते हैं तो पक्का है कि आपको नुकसान होगा। मित्रों के साथ छोटी मोटी बात में मतभेद हो सकता है और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सावधान रहना चाहिए। केले के पेड़ में आपको जल चढ़ाना चाहिए, पीली रंग की मिठाई दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।